अल्लाह ताला ने हमें और आपको इसकी तौफीक बख्शी। रब का हम शुक्रिया अदा करते हैं, हम उसके बेइंतहा ममनून हैं, उसकी हम्दो सना इस बात पर करते हैं कि रब ने दुनिया की सबसे बड़ी नेमत हमें और आपको दी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा होने का शरफ अता फरमाया हमें और आपको। आखिरी रसूल जो पूरी कायनात के लिए रसूल बनकर आए, आपसे पहले जितने भी अंबिया आए वो इलाके के लिए आए, कौम के लिए आए। हमारे और आपके नबी को अल्लाह ताला ने पूरी कायनात के लिए रसूल बनाया। इस बात पर भी बड़ी खुशी हमें और आपको होनी चाहिए कि हम उस नबी की उम्मत हैं जिनकी नबूवत आम है और जिन पर नबूवत का इख्तिताम। बेशबहा दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके आला व असहाब पर, जिनके जरिए दीन आप और हम तक पहुंचा। हमारी खुशकिस्मती यह है कि हमारे सामने में हमारे रसूल की जो सीरत है ना, वो बिल्कुल वाज़ेह है कि आप शाहिद भी है, मुबश्शिर भी है, नजीर भी है। कल क़यामत के दिन आप गवाह होंगे हम लोगों पर, और ये बड़ी खुशनसीबी की बात होगी। जिस दिन कोई गवाही देने को तैयार नहीं होगा, उस दिन रसूल आपकी गवाही देंगे। दूसरी बड़ी बात कि हमारे रसूल ने हमें खुशखबरियां सुनाई और हमें डराया भी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरी वाला जो पहलू है ना, वो बहुत गालिब है। उसको बहुत लोग बयान करते हैं। इतना लोगों ने बयान किया खुशखबरी को कि इस उम्मत को यकीन हो गया कि हम कुछ करें ना करें, जन्नत में तो हम चले ही जाएंगे। आज यही वजह है कि इस उम्मत के अंदर बेअमली और बदअमली दोनों है। मैंने पिछले हफ्ते एक हदीस सुनाई थी, इमाम बुखारी की रवायत करदा, जब अल्लाह के रसूल ने हजरत मुआज़ से कहा था, मा मिन अहदिन यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़ल्बिही इल्ला हर्रमहुल्लाहु अलैहिन नार। कोई ऐसा बंदा नहीं जिसने खालिस दिल के साथ, बगैर किसी जोर दबाव के, बगैर किसी खास खानदानी पसमंदर के, तौहीद को इखलास के साथ कबूल करे, जिसका दिल भी इस पर मसरूर हो, उसे लगे कि रब ने कोई नेमत तो दी हमें। अगर ऐसा कोई इंसान होगा, अल्लाह ताला जहन्नम को उस पर हराम कर देगा। देखिए, हम सब मुसलमान हैं। क्यों हैं? इसलिए कि हमारे आबा अजदाद मुसलमान थे। आपको कभी खुशी इस बात पर नहीं हुई होगी कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले हैं और हमें कामिल यकीन है कि वो एक ही रब है जो सारी कायनात का हाकिम भी है, मुतसर्रिफ भी है, चला भी रहा है और इंतजाम कर भी रहा है। मुदब्बिर भी वही है, हमें रोजी भी वही देता है, मारता जिलाता भी है, सेहत भी उसी ने दी हुई। हमारा वो रब है जो सारी कायनात का रब। ऐसे लोग दुनिया में बहुत थोड़े पाए जाते हैं जिसको इस अकीदे पर खुशी महसूस होती है। लोग तो छुपाते हैं। इसीलिए तो देखा होगा सफर में एक डब्बे में पूरा मुसलमान भरा हुआ है, लेकिन लगता ही नहीं कोई मुसलमान है। उसे खुशी नहीं मिलती इस बात से, इजहार भी नहीं करता, वो चुपचाप बैठा रहता, डरता रहता। आपको डरने की क्या जरूरत है? आप दीन तौहीद पर है। अगर आपको वाकई खुशी है, आप जहां भी मरोगे, जैसे भी मरोगे, जन्नत में जाओगे। ये हदीस जब मैंने सुनाई थी तो बड़ी खुशी हुई होगी आप लोगों को, और लगा होगा कि अब नमाज पढ़े ना पढ़े, रोजे रखे ना रखे, अमाल चाहे कुछ भी करे, जन्नत में जाएंगे। दीन तौहीद तो है मेरे पास, अकीदा तौहीद तो है। लेकिन आपको याद है कि उसी हदीस के अंदर मैंने सुनाया था कि हजरत मुआज़ ने जब यह हदीस सुनी तो अल्लाह के रसूल से कहा, अफला उबश्शिरुन नास या रसूलल्लाह लियस्तबशिरू,
ये खुशखबरी आप इजाजत दीजिए, हम लोगों को सुना देते हैं ताकि वो खुश हो जाए। बड़ी खुशी की बात थी ना, तौहीद का अकीदा अख्तियार करे जन्नत में जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जहन्नम हराम। हज़रत मुआज़ ने कहा इजाजत दीजिए आप कि हम जनता को सुना दें, उम्मत को सुना दें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इज़न यत्तकिलू, वो समझ नहीं पाएंगे पूरी बात और इसी पे भरोसा कर लेंगे। वो ना नमाज पढ़ेंगे, ना रोजा रखेंगे, ना दीन पे चलेंगे, सारे गुनाह करेंगे और इसी अकीदे पे भरोसा कर लेंगे। और नतीजा क्या होगा? वो जाएंगे जहन्नुम में, और जहन्नुम में धुलाई होगी। अब फिर उसके बाद जब सारे गुनाह साफ होंगे तो वो जन्नत में जाएंगे। हजरत मुआज़ ने कहा खुशखबरी सुना दे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं, मत सुनाओ, इज़न यत्तकिलू, वो भरोसा करेंगे। अब जानते हैं हजरत मुआज़ ने इंतकाल के वक्त जब वो मर रहे थे ना, आखिरी बिस्तर पर थे वो, अब जाने वाले थे, तो उन्होंने अपने बेटे को बोला कि और दीगर सहाबी को बोला कि हदीस सुनाई। और सुनाई क्यों? तासुमन, गुनाह से बचने के लिए, कि कहीं ऐसा ना हो कि हम एक इल्म छुपा के लेके चले जाए और फिर अल्लाह ताला हमसे जवाब तलब कर ले कि तुमने इल्म को छुपा लिया। लिहाजा मरते मरते उन्होंने यह हदीस सुनाई। कारण क्या था छुपाने का? मकसद यही था कि आप समझेंगे ही नहीं, बशारत है, लेकिन तमाम अमाल के साथ गुनाहों से बचिए, उन कामों से बचिए जिनसे अल्लाह नाराज होता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जहन्नम हराम है, तो क्या हराम पहले दिन ही है? जहन्नम हराम होने का मतलब है कि दायमी तौर पर हमेशा हमेशा के लिए वो जहन्नम में नहीं रहेगा। एक न एक दिन वो जन्नत में जाएगा जरूर, दायमी तौर पर जहन्नम में रहेगा। जैसे एक मुशरिक, जैसे एक काफिर, अकीदा तौहीद से महरूम इंसान हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा। लेकिन जो अकीदा तौहीद रहेगा, अगर उसकी जिंदगी में खताएं हैं, गुनाह है, अमल नहीं है, तो पहले जहन्नुम में जाएगा। वो हमेशा हमेशा नहीं रहेगा, एक न एक दिन वापस जन्नत में जाएगा। यह है मतलब हदीस का। हाँ, अगर वो अमल करने वाला है, नमाज का पाबंद है, दीन का पाबंद है, अल्लाह के हकाम का पाबंद है, गुनाहों से बचता है, थोड़े बहुत गुनाह भी है उसकी जिंदगी में, तो अल्लाह ताला माफ भी करेगा। वो रऊफुर रहीम भी तो है, थोड़े बहुत होंगे तो अल्लाह माफ भी कर देगा। तौहीद है ना, अल्लाह ताला या नहीं माफ करेगा तो हल्की सजा भी दे देगा और फिर जन्नत में डाल देगा। तो बहुत से ऐसे मोमिन होंगे जो सीधे सीधे जन्नत में जाएंगे, जहन्नम में नहीं जाएंगे, और बहुत से ऐसे मोमिन होंगे जो पहले जहन्नुम में जाएंगे और फिर जन्नत में जाएंगे। और उसकी भी हदीस है, बुखारी के अंदर है। अल्लाह के रसूल की जब शफाअत होगी तो अल्लाह इजाजत देगा कि जाइए आप निकाल लाइए उन तमाम लोगों को जिनके दिल में राई के दाने के बराबर भी तौहीद है, उसने शिर्क नहीं किया है। अल्लाह के रसूल निकालेंगे ना, कोयले की शक्ल में हम ही लोग निकलेंगे ना उसमें से। तौहीद तो है, कहां थे? जहन्नुम में कोयले की शक्ल में निकाले जा रहे हैं। और फिर ये होते होते ये हो जाएगा कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तौहीद रहा हो और उसने शिर्क नहीं किया हो, ऐ रसूल आप निकाल लीजिए जहन्नुम से। और फिर वो सब निकाले जाएंगे। तो जहन्नुम में गए कि नहीं गए? गए कौन? मोमिन ही तो गए। ऐसा नहीं है कि तौहीद वाले जहन्नुम में नहीं जाएंगे, नमाज आप न पढ़े फिर भी जन्नत में पहले दिन ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। अल्लाह की नाफरमानी हम और आप करें और सोचेंगे पहले दिन ही जन्नत, नहीं, ऐसा नहीं, ये मतलब नहीं है। बहरहाल ये बशारत का पहलू था, उलमा ने छुपाया, बहुत सारे मौलवियों ने इसको छुपा दिया और खुशखबरियां सुनाई और लोग खुश हुए, मजा आ गया मौलाना की तकरीर में। अब जन्नत में हम सब चले जाएंगे। आज देखिए यही वजह है कि मस्जिदें वीरान है। अल्लाह के रसूल डराने वाले भी थे और बहुत डराया आपने पूरी जिंदगी। जहां खुशखबरियां सुनाई वहां डराया भी।
उन कामों से डराया जिन कामों से अल्लाह नाराज होता है, जिन कामों से अल्लाह जहन्नुम वाजिब कर देता है। एक एक चीज के बारे में रसूल ने बताया, लेकिन ये पहलू रसूल की सीरत का नुमाया नहीं। आज मैं नजीर पे गुफ्तगू करूंगा कि मुबश्शिर थे, आपने पिछले हफ्ते सुना। अल्लाह के रसूल नजीर भी थे, डराते थे। चुनांचे जब आयत नाज़िल हुई कुरान के अंदर मक्के में, वांज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अल्लाह ने हुक्म दिया अपने रसूल को कि अपने करीबी रिश्तेदारों को आप डराइए, अल्लाह का खौफ दिलाइए। अल्लाह के रसूल कोहे सफा पे खड़े हुए पहाड़ पे मक्के के अंदर, और आपने आवाज लगाई या सबाहा, पूरा मक्का सिमट गया। अरबों का दस्तूर था, एक आवाज पर सारे आ जाते थे। सुबह का टाइम था, अल्लाह के रसूल ने नारा लगाया या सबाहा, जैसे कोई मुसीबत में गिरफ्तार होता है। मक्का घर घर से लोग दौड़ के आ गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया या माशर कुरैश इश्तरू अनफुसकुम ला उगनी अन्कुम मिनल्लाहि शैया। आमतौर से मक्के वालों को भी डराया, और खानदान कुरैश को, जो आपके करीबी थे, जिस खानदान में आप पैदा हुए, उसको खास तौर से डराया। ऐ कुरैश की जमात, अपने आप को बचा लो, बेच लो अपने आप को, तौहीद के बदले जहन्नुम से आजाद कर लो। इश्तरू अनफुसकुम, बचाओ अपने आप को। किस तरह बचाओ? शारहीन हदीस ने लिखा है खल्लिसु बिल ईमान मिनन नार, यानी जहन्नम से खुद को आजाद कर लो ईमान लाकर उस रब्ब वाहिद पर। यानी शिर्क से अपने आप को रोक लो। ये जितने भी तुम शिर्क कर रहे हो, ये 360 बुत लगा रखा है तुमने खाने काबा में, इनसे अपने आप को बचा लो तौहीद पर ईमान लाकर। पूरे कुरैश को आपने खिताब किया, ये आपके करीबी खानदान के लोग थे। और इसी पर बस नहीं किया, फिर उसके बाद खास तौर से अपने परदादा अब्द मुनाफ के खानदान वालों को मुखातब किया और कहा या बनी अब्द मुनाफ। आपके परदादाओं में मुनाफ नाम के इंसान थे, उनकी औलाद को बनु अब्द मुनाफ कहते। ए बनु अब्द मुनाफ, वो सब खानदान के ही लोग थे। इश्तरू अनफुसकुम, अपने आप को बचा लो। ला उगनी अन्कुम मिनल्लाहि शैया, मैं कल अल्लाह के सामने में तेरे कुछ काम ना आ सकूंगा। खोल के कह दिया, उम्मीद मत रखना कि रसूल है खानदान के बचा लेंगे। ला उगनी अन्कुम मिनल्लाहि शैया। और फिर अपने चचा को मुखातब किया, या अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, ए अब्बास, अब्दुल मुत्तलिब के लड़के, मेरे चचा, इश्तरू ले अनफुसकुम, अपने आप को जहन्नुम से बचा लो तौहीद पर ईमान लाकर, शिर्क छोड़ के। ला उगनी अन्कुम मिनल्लाहि शैया, अल्लाह की बिलमुकाबिल अल्लाह के सामने खड़े होकर मैं तेरी कोई काम नहीं आऊंगा, तेरी कोई मदद नहीं करूंगा, मैं तुझे बचा नहीं पाऊंगा अगर तेरे पास शिर्क रहा। और फिर अपनी फूफी का नाम दिया, या सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब अम्मत रसूलुल्लाह, ऐ सफिया अब्दुल मुत्तलिब की बेटी, मेरी फूफी। इश्तरू ले अनफुसकुम, आज अपने आप को बचा लो शिर्क से, तौहीद पे आ जाओ। ला उगनी अन्कुम मिनल्लाहि शैया, मैं अल्लाह की कोई सामने कोई मदद नहीं कर पाऊंगा शिर्क होते हुए। और फिर अपनी बेटी को मुखातब किया, या फातिमा बिनते मोहम्मद सलीनी मा शिअति मिन माली, बेटी फातिमा, मेरे पास जो माल है ना, इसमें से जो चाहो मांग लो, मैं दे दूंगा, यह है मेरा इख्तियार। वलाकिन ला उगनी अन्कुम मिनल्लाहि शैया, लेकिन अल्लाह के बिलमुकाबिल अल्लाह के सामने तुझे मैं बचा नहीं पाऊंगा।
आप जानते हैं ये ऐलान कितना भारी काम था। पूरा अरब शिर्क का दिलदादा, खाने काबा मरकज, मक्का उनका सबसे बड़ा खानका, और ये सरदाराने कुरैश और जितने भी थे ये तो समझिए खानकाह के सबसे बड़े सज्जादा नशीद, और उस शहर में खड़े होकर पूरे पब्लिक के सामने में तौहीद का ऐलान कर देना। हम और आप सोच भी सकते हैं इस शहर में किसी अंदर जाकर उनकी बस्ती में उनके बीच में आप तौहीद का ऐलान कर लें, शिर्क की मजम्मत कर दें। और हर नबी ने अपने अपने दौर में यह काम किया, कोई परवाह किसी की नहीं की हक बोलने में। यह अपने आप में एटम बम डालने वाली बात थी, इतनी बड़ी बात कि हम और आप किसी काफिर के शहर में खड़े होकर तौहीद का प्रचार नहीं कर सकते, ऐलान नहीं कर सकते। खामोशी से हम तबलीग तो कर लेते हैं, बैठ के बतिया तो लेते हैं, लेकिन मजमे आम को नहीं सुना सकते। और अल्लाह के रसूल ने यह काम किया और एक एक को मुखातब करके कहा, ला उगनी अन्कुम मिनल्लाहि शैय्या, मैं बचा नहीं पाऊंगा, मैं कोई सिफारिश नहीं कर पाऊंगा शिर्क होते हुए तुम्हारी। एक एक को मुखातब किया। कितना डराया आपने उम्मत को, किससे डराया? शिर्क से। सबसे ज्यादा अल्लाह ताला ने जो डराया हमें वो शिर्क से। और आज वो कोई बीमारी ही नहीं रही, आज लोग उसको बुराई नहीं समझते। अरब वाले को आप दो चार गाली सुना दें उसकी मां की बहन की, वो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अगर आप किसी को कह दें मुशरिक, गोली मार देगा आपको। इतनी बड़ी गाली है वहां शिर्क, मतलब इतनी बड़ी बुराई है वहां। किसी को शिर्क करने वाला बता देना अरबों को तो बहुत भारी लगता है, क्योंकि वो पक्के तौहीद वाले हैं, वो हर कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, ये नहीं बर्दाश्त कर सकते। और हमारे यहां तो अल्लाह के अलावा कईयों पे भरोसा होता है। हम न सिर्फ अल्लाह से उम्मीद रखते हैं ये उम्मत मोहम्मद ये कि हमें बचा लेंगे, बल्कि लोग तो आज वलियों से और बुजुर्गों से उम्मीद रखते हैं कि ये हमें बचाएंगे अल्लाह के पास। ये अल्लाह के रसूल हैं जो अपनी बेटी से कह रहे हैं मैं तेरे कुछ काम नहीं आऊंगा, बचा ही नहीं पाऊंगा, तौहीद पे आ जाओ शिर्क छोड़ के। चचा से कह रहे हैं, खानदान वालों से कह रहे हैं। कितनी बड़ी बुराई है शिर्क, जिसको हम सुनने को तैयार नहीं होते, समझने को तैयार नहीं होते। आज लोगों को कुरान सुनाइए, हदीस सुनाइए, कह देते हैं हमारे बुजुर्गों ने तो ये लिखा है, खुला हुआ शिर्क है ये खुला हुआ शिर्क है। लोग कह देते हैं ना, बड़े लोगों ने हमारा ये लिखा, भैया हम तो इसमें अमल करेंगे, हदीस क्या कहती है हमको उससे मतलब नहीं। आप क्या समझते हैं मामूली बुराई है ये शिर्क है। क्यों? इसलिए कि शरीयत में हुक्म अल्लाह का चलता, उसके रसूल बताते हैं, और अल्लाह के बिलमुकाबिल किसी और को हाकिम मान लेना शरीयत में, यह अल्लाह का पार्टनर बना देना हुआ, शिर्क हो गया है। और इसको तो लोग बुराई समझते ही नहीं। आज आप किसी को हदीस सुनाए, कुरान सुनाए, और वो ना माने, इनकार कर दे, कह रहे हम तो बुजुर्गों के रास्ते पे चलेंगे, आप इसको क्या समझते हैं? बहुत बड़ी बात है, ये शिर्क है। अल्लाह के रसूल का कौल होते हुए किसी और के कौल को मानना, दीन में उसको तरजीह देना, ये वैसे ही है जैसे गैरों के सामने सजदा करना। जैसे गैर सजदा का इस्तेहकाक नहीं, हकदार नहीं, वैसे गैरुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई भी दीन में, इबादत के अंदर या किसी भी मामले में हुक्म देने का हकदार नहीं। तो अल्लाह के रसूल ने हमें डराया, नमाज तर्क करने वाले पे डराया कि जो नमाज छोड़ देते हैं हम उसको उबई इब्न खलफ के साथ हिसाब व किताब करके जहन्नुम में डालेंगे। आप जानते हैं कितना बदतरीन किस्म का मक्के का काफिर था वो। फिरौन के साथ वो आदमी जा रहा है जहन्नुम में। नमाज छोड़ने वाले के लिए इतनी वाहिद और शदीद कि इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं कि उसको मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन ही न किया जाए। इमाम शाफी कहते हैं उसे कत्ल कर दिया जाए। लेकिन हम छोड़े बैठे, गीबत, चुगली और सारी बुराई हमारे अंदर आम है। आप पढ़िए एक एक बुराई पर अल्लाह ने कैसे डराया, कुरान ने कैसे डराया। लेकिन हम लोग खुश रहना जानते हैं,
हम मोबाइल भी देखते रहते हैं ना, तो हमेशा वो प्रोग्राम देखते हैं जिससे हमें खाली हाँ और हंसी का मजा आया और आगे लगाए। हम कभी वो चीज सर्च करके नहीं निकालते कि अल्लाह के रसूल ने कब, कैसे, किस मौके पर डराया। एक मौके पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, यक़ूलुल्लाह लिअहवाना अज़ाबिन्नार यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उस आदमी से कहेगा जो अजाब के एतबार से सबसे हल्का होगा जहन्नुम में, उससे पूछेगा, अजाब में मुबतला जहन्नुम में है और सबसे आसान अजाब में है, कोई अंदर नहीं है, वो ऊपर ही ऊपर है, हल्का अजाब है। अल्लाह उसे पूछेगा, लौ अन्न लक मा फिल अर्दि मिन शै, अगर तेरे पास ये पूरी कायनात का तुम बादशाह होते, तुम मालिक होते, मान लो पूरी कायनात का, दुनिया में जितनी भी संपत्ति, माल, दौलत है, जो भी है, अगर तुम इस पूरी संपत्ति के मालिक होते और अगर मैं तुम्हें हुक्म देता कि मैं तुम्हें जहन्नुम से निकाल लूंगा, अगर वो सारी संपत्ति, सारी दौलत मुझे दे दो तो क्या तुम दे दोगे? या अल्लाह, अगर होता और मेरे सामने तजवीज आती, मैं फौरन देके जहन्नुम से छुटकारा पाता। ऐसी सजा जहन्नुम को पूरा माल, पूरी दुनिया देने को तैयार होता, सिर्फ उस जहन्नम से छुटकारे के एवज। तो अल्लाह कहेगा उस बंदे से कि मैंने तुमसे इससे भी छोटी चीज मांगा था। वन तफी सुल्ब आदम, जब तुम बाप के पीठ में थे ना, तो हमने इससे छोटी चीज तुमसे मांगी की थी, क्या? अल्लाह तुश्रिक भी, तुमसे एक वादा लिया था कि मेरे साथ शिर्क ना करना, फअबीता, और तूने इनकार कर दिया। अल्लाह तुश्रिक भी कि तुम शिर्क ना करो, शिर्क करते रहे। मैंने तो बहुत छोटी सी चीज मांगी थी, आज पूरी दुनिया देने को तैयार हो, सारी संपत्ति देने को तैयार हो, और मैंने छोटी सी चीज की मांग रखी थी कि शिर्क न करना, लेकिन तुमने शिर्क भी किया और बाज नहीं आया शिर्क से। ये इतनी बड़ी बुराई है, अल्लाह ने डराया हमें। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। खुली हुई बात है कि अल्लाह ताला शिर्क के अलावा हर गुनाह को माफ कर सकता है। उम्मीद है, तवक्को है, तौबा के दरवाजे भी खुले हैं, हम तौबा भी कर सकते हैं। तो जरूरत इस बात की है मेरे भाइयों कि हम शिर्क से बचे भी और अपने अहले खाना को खुसूसन तौहीद और उसके अक़साम के बारे में बताएं, और शिर्क और उसके अक़साम के बारे में बताएं। शिर्क क्या क्या है, जाने अनजाने हम लोग गिरफ्तार हो जाते हैं, हम बोल जाते हैं। एक मौके पर जंग में अल्लाह के रसूल गज़वे में शरीक थे सहाबा के साथ, गालिबन तबूक का मौका था और रात के किसी वक्त बारिश हो गई। तो आप इस इलाके में भी देखते होंगे कि निछत्तर 18 है, ये जाहिरों ने बना रखे हैं, निछत्तर कहते हैं 18। आपने सुना होगा हाथी आदरा का नाम, हम लोग गांव में रहते हैं, वो कहता है निछत्तर बरसता है, 18 में से 7 या 9 बरसता है शायद, ये उनका अकीदा है। इसी तरह का अकीदा अरबों में भी था। तो सहाबा में से कुछ लोगों ने ऐसी बातें की, फला निछत्तर चल रहा है और माशाल्लाह बरस गया फला निछत्तर। सुबह हुई, फजर की नमाज पढ़ाई अल्लाह के रसूल ने, और फजर के बाद कहा कि तुम में से कई लोगों ने सुबह की इस हाल में कि वो मुसलमान रह गए, और तुम में से कई लोगों ने सुबह की इस हाल में को काफिर हो गए। तो सहाबा को बड़ा ताज्जुब हुआ कि हम तो सब के सब तौहीद वाले हैं, लड़ने के लिए आए, जिहाद के लिए आए, या रसूल अल्लाह, हम में से कैसे काफिर हो गया? तो अल्लाह के रसूल ने समझाया, तुम में से जिसने ये कहा है कि निछत्तर बरसा है, अल्लाह ने नहीं बरसाया, वो सब काफिर हो गए। और जिसने ये कहा कि नहीं अल्लाह ने बारिश की है, ये अल्लाह का इख्तियार है, तो कोई निछत्तर विछत्तर नहीं बरसता, ये हमने और आपने बांट रखे हैं।
अब की बार कहां गया सारा निछत्तर? क्यों नहीं हुई वर्षा? सारे मर गए थे क्या निछत्तर वाले? भाई अल्लाह ने नहीं चाहा, नहीं हुई, अल्लाह जब चाहेगा होगी। कहां गया वो निछत्तर? अदरा भरे डबरा, हथिया आए तो 15-15 दिन झपसी लगता था उस जमाने में। तो ये जहालत की बातें हैं, और हम ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं जो शिर्क है, और जिसको अल्लाह माफ नहीं करेगा, और अनजाने में करते हैं, इल्म नहीं है। एक मुसलमान के लिए जरूरी है कि सबसे ज्यादा वो तौहीद और शिर्क को समझे, उसके अक़साम को समझे, ताकि मुकम्मल तौर पर बच सके। बाकी जो बुराइयां हैं उसको तो आप जानबूझ के करते हैं, और बहरहाल वो जितने भी हैं, या तो अल्लाह माफ करेगा या आप तौबा कर लेंगे अपनी जिंदगी में, या अल्लाह तौफीक देगा तो आप बच जाएंगे। लेकिन शिर्क से बचना बहुत जरूरी है मेरे भाइयों। अल्लाह तबारक व तआला इन पैगामात को समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के रसूल ने पूरी जिंदगी में तौहीद और शिर्क को समझाया और बताया कि तौहीद का क्या इनाम है और शिर्क का क्या अंजाम है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको राह मुस्तकीम पे कायम व दायम रखे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। बारकल्लाहु